मित्रों, ये बहुत ही दुखद है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए गए उस पर वो काफ़ी असहज दिखे। न केवल अपनी वाणी से बल्कि अपनी भाव भंगिमा से भी। और इससे देश में लोग बहुत आहत हुए। प्रधानमंत्री जी, अब उन लोगों की जवाबदेही क्या होगी जो लोग गौतम अडानी को ही देश का विकास मानते हैं। वो कहते हैं कि विकास को रोकने के लिए लोग अडानी का विरोध करते हैं। महाकुंभ में स्नान, सरकार के शाही स्नान में वो भागीदार रहे और जब मीडिया सवाल पूछती है, वैश्विक मीडिया, तो आप इस तरह का जवाब देते हैं। अरे, आपसे बहुत बेहतर तो वो बगल में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप थे, जिन्होंने एलन मस्क के लिए भारत से वकालत की कि ये बिज़नेस करेंगे, इनका बिज़नेस होगा, और वो अमेरिका के एक उद्योगपति हैं। सोचिए, अब प्रधानमंत्रियों के साथ तो पूरा डेलीगेशन जाता है, उसमें उद्योगपति भी जाते हैं, बाकायदे चर्चा होती है, संबंध बनते हैं कि भैया ये बिज़नेस करेंगे यहाँ से आपके देश। और जबकि अब सब कुछ वैश्विक है, आप कुछ भी यहाँ करें या वहाँ, सबको पता है। ऐसे में जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़बरदस्त विरोध करते हैं, तमाम यूट्यूबर लखनऊ और दिल्ली में बैठकर ये कहते हैं कि भाई, गौतम अडानी का अपमान देश का अपमान है, क्योंकि वो विकास कर रहे हैं और आप विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि गौतम अडानी का मामला अलग है, या अपना जवाब देते समय आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है और दो देशों के राष्ट्रपति या राजनयिक जब बैठते हैं तो व्यक्तिगत मामलों पर बहस नहीं करते, बातचीत। और जबकि अब सब कुछ वैश्विक है, आप कुछ भी यहाँ करें या वहाँ, सबको पता है। ऐसे में जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़बरदस्त विरोध करते हैं, तमाम यूट्यूबर लखनऊ और दिल्ली में बैठकर ये कहते हैं कि भाई, गौतम अडानी का अपमान देश का अपमान है, क्योंकि वो विकास कर रहे हैं और आप विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि गौतम अडानी का मामला अलग है। या पहले मित्रों होता था कि वार्ता हो जाती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, फिर प्ले होता था। अब सब कुछ सीधे सीधे होता है, डायरेक्ट होता है, और हम सब के बीच जैसे ही मीटिंग होती है, सूचना और जानकारी आ जाती है। जब प्रधानमंत्री से वहाँ के पत्रकार ने पूछा कि भाई, ये एक गौतम अडानी हैं और वो आपके भारत के उद्योगपति हैं, एशिया के नंबर 1 आदमी हैं, और ऐसे में उनके पर आरोप लगता है कि वो आपके बड़े करीबी हैं। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि भाई 142 करोड़ का हमारा देश है, हमारे सभी भारतीय हमारे हैं। ऐसा वो नहीं कह सके, सारे उद्योगपति हमारे हैं, कोई एक व्यक्ति से क्या लेना देना। ऐसा वो डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाए कॉन्फिडेंस में, बल्कि उन्होंने बहुत सारी बातें घुमा दी कि वसुधैव कुटुंबकम और लोकतंत्र। कौन नहीं जानता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कौन नहीं जानता है कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी मूल धारणा है? क्या गजब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे, तमाम एमयू साइन किए जाते हैं दो देशों के बीच में। प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, डेलीगेशन जाता है, दो देशों के मुखिया जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो तमाम उद्योगपति उनके साथ जाते हैं और तमाम मुद्दों पर बात होती है। ये फ़ायदा, ये नुकसान, ये डील, ये सब अब आपने एक ही लपेटे में ख़त्म कर दिया। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं इस डिस्कशन के बारे में? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलेंगे। जय हिंद।